आज हम पढ़ेंगे खरगोश और कछुए की कहानी। सुनिए क्या आपने? यस मैम। ये कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में। एक बार एक खरगोश रहता है ना, और एक कछुआ रहता है, ठीक है। तो दोनों जंगल में रहते हैं, है ना। तो खरगोश को अपनी चाल पे बड़ा घमंड रहता है ना। और कछुए की चाल होती है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे चलता है ना कछुआ। फिर एक बार क्या है, इन दोनों के बीच में रेस लगती है ना, क्योंकि उसकी चाल पे उसको बड़ा घमंड था खरगोश को, है ना। तो एक बार रेस होती है दोनों के बीच में, दौड़ लगाने की, है ना। तो फिर एक बार क्या होता है, ये मतलब खरगोश तो जल्दी से निकल जाता है आगे, ये तेज दौड़ कर निकल जाता है, दोनों में रेस लगती है ना जब। और कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है, वो पीछे रह जाता है ना। तो खरगोश आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, ठीक है। फिर आगे उसको ऐसे पता चलता है भाई अपन तो बहुत आगे आ गए, है ना। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ उसको दिखाई नहीं देता, भाई धीरे धीरे आएगा कछुआ तो अपन आगे थोड़ा आराम कर लेते हैं पेड़ के नीचे, ठीक है। तो पेड़ के नीचे रुक जाता है खरगोश, है ना। और पीछे कछुआ धीरे धीरे, उसको नींद भी आ जाती है खरगोश को, वो आराम करने लग जाता है तो उसको नींद आ जाती है, मतलब पलकें बंद हो जाती है। फिर वो पीछे, उसको काफी टाइम लग जाता है, फिर धीरे धीरे कछुआ होता है ना, तो वो तो चलता रहता है, वो धीरे धीरे पहुंच के उससे आगे निकल जाता है खरगोश से, है ना। इस प्रकार वो रेस जीत जाता है कछुआ, है ना। और उसकी आंख पीछे खुलती है तो वो, है ना, मतलब रह जाता है, मतलब हार जाता है रेस में, ठीक है। तो इस प्रकार खरगोश की हार हो जाती है और उसको अपनी मतलब घमंडता का एहसास हो जाता है, ठीक है ना, उसका घमंड टूट जाता है। इससे इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमी व निरंतर चाल से रेस जीती जाती है ना। समझ में आ गई? यस मैम। जतिन बताओ क्या? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धीमी व निरंतर चाल से रेस जीती जाती है। क्या होता है वो खरगोश और कछुए के बीच? रेस। रेस होती है, कौन जीतता है इसमें? इसमें कछुआ। और इसमें किसको घमंड रहता है? खरगोश को। किस पर? अपनी चाल पर, ठीक है। वंशिका, ये किस किस के बीच की स्टोरी है? हेयर एंड टॉर्टोइस। इसमें क्या रहता है, किस बीच रेस होती है? कछुए और खरगोश के बीच में। और घमंड किसको रहता है चाल पर? खरगोश को। तो इसमें जीत किसकी होती है? कछुए के। तो इसमें शिक्षा किससे मिलती है, क्या मिलती है हमें? इसका निष्कर्ष बताइए। धीमी व निरंतर चाल से रेस जीती जाती है ना। बैठ जाइए। रिया शर्मा, है। क्या स्टोरी है जो बताइए। स्टोरी हेयर एंड टॉर्टोइस। सुनाइए वापस से पूरी स्टोरी जो मैंने सुनाई वो। एक कछुआ और एक खरगोश थे। हाँ। वो एक कछुआ और एक खरगोश था। वो खरगोश को अपनी चाल पे बहुत घमंड होता था। तो एक बार कछुए और खरगोश के बीच रेस लगी। तो उसमें खरगोश धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश तो तेज चलता है ना, तेज चल रहा था, लेकिन वो पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है ना, तो इससे कछुआ तो आगे बढ़ जाता है और खरगोश रहता है जो पीछे हो जाता है ना, क्योंकि उसको नींद आ जाती है। तो उसको बाद में पता चलता है कि हम पीछे रह गया और वो कछुआ आगे चला जाता है उससे, है ना। और उससे उसका घमंड भी टूट जाता है, ठीक है। जतिन बताओ, बता दिया? राधिका, इसकी कहानी के बारे में बताइए जो मैंने अभी सुनाई थी वो। एक बार की बात है, एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को अपनी चाल पर बहुत घमंड था, इसलिए वह कछुए को बोला कि आज हम रेस लगाते हैं। तो खरगोश तेजी से आगे निकल जाता है और खरगोश और कछुआ धीरे धीरे चलता है। खरगोश सोचा कि अभी कछुआ तो पीछे है, तो थोड़ी देर में सो जाता हूँ। तो वह सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है और उसकी जीत हो जाती है। उसकी जीत हो जाती है। इससे घमंड टूट जाता है खरगोश का और वो पीछे रह जाता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि धीमी व निरंतर चाल से रेस जीती जाती है।
धीमी व निरंतर चाल से रेस जीती जाती है, मतलब धीमी गति पे हंसना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है।